बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? आई होप यूड बी फाइन। दिस इज़ न्यू सिलेबस प्राइमरी मैथमेटिक्स वर्कबुक 5A। चैप्टर नंबर आपका है रेशोज़ और इस चैप्टर नंबर 5 का हम करने लगे हैं आज माइंड वर्कआउट। इसके हमने वर्ड प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व कर लिए हैं। पेज 111 पर आ जाइए। द क्वेश्चन इज Our company charges $6 for standard delivery and $10 for express delivery। दो तरह की डिलीवरीज करती है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिलीवरी जो भी है उसके चार्जेस कम हैं, लेकिन जो एक्सप्रेस डिलीवरी है जाहिर सी बात है वो जल्दी डिलीवर हो जाता है तो उसके चार्जेस ज़्यादा हैं। फॉर एवरी 5 डिलीवरीज इन December 4 वर स्टैंडर्ड एंड 1 वॉज एक्सप्रेस, ठीक है। 5 डिलीवरीज हुई हैं दिसंबर में, 4 स्टैंडर्ड थी, 1 एक्सप्रेस थी। द कंपनी रिसीव्ड $850 फॉर डिलीवरीज इन दिसंबर। हाउ मैनी डिलीवरीज वर एक्सप्रेस डिलीवरीज? तो आप ये बता दीजिए कि दिसंबर में कितनी डिलीवरीज एक्सप्रेस थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उनको जो डॉलर्स मिले हैं वो $850 रिसीव हुए हैं। तो बच्चों जितना आसान ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है ना उतना ही आसान है, मुश्किल नहीं है। कैसे? ज़रा ये देखिए कि आपको इन्होंने बताया कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड डिलीवरी $6 की है, एक एक्सप्रेस डिलीवरी $10 की है, ठीक है। और दिसंबर में हर 5 डिलीवरीज, यानी इन्होंने पैकेजेस निकाले, आप ये समझ लें, और हर पैकेज के अंदर 5 डिलीवरीज हुई और वो यूनिफॉर्म थी, ठीक है। हर पैकेज में जो 5 डिलीवरीज थी उनमें से 4 स्टैंडर्ड थी, 1 एक्सप्रेस थी। तो सबसे पहले तो हम एक पैकेज इसको ले लेते हैं 5 डिलीवरीज को और इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो स्टैंडर्ड के कितने हैं? 4 और उसकी कॉस्ट कितनी है? $6। तो 4 की कॉस्ट कितनी बनेगी? $24। और एक्सप्रेस कितने जा रही है डिलीवरीज? सिर्फ एक, और एक की कॉस्ट कितनी है? $10। तो वो भी हमने निकाली सॉरी। तो यहाँ पर हमारे पास ये टोटल कितना बन रहा है एक पैकेज का जिसमें 5 डिलीवरीज हैं? $34। जबकि कंपनी ने कितने रिसीव किए हैं? $850। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी यूनिफॉर्म डिलीवरीज उसने काफ़ी सारी की होंगी। अब ये पता कैसे चलेगा कि कितनी डिलीवरीज की? तो सीधी सी बात है, अगर मैं इस टोटल में से टोटल को मैं इस 34 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास कितनी डिलीवरीज हुई हैं इस तरह की, जिसमें 5 डिलीवरीज में से 4 स्टैंडर्ड है और 1 एक्सप्रेस है। तो हमने यही करना है कि हम टोटल कैश रिसीव में से डिवाइड कर देंगे चार्ज ऑफ एवरी 5 डिलीवरीज को, ठीक है। तो हमने यही किया कि 850 में से हम डिवाइड करते हैं 34 को। तो यहाँ पर ये सिंप्लीफाई होता है क्योंकि दोनों हमारे पास इवन नंबर्स हैं और आंसर आता है 425/17, ठीक है। 2 17s are 34 और 2 425s are 850। अब आप 17 को डिवाइड कर लीजिए 425 से, तो आपको पता चल जाएगा कि 17 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 34 आता है। बच्चा हमारे पास 8, नीचे 5 उतारा, 17 5s are 85। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें ये बात पता चल गई कि इस तरह की 5 डिलीवरीज के जो पैकेज हैं वो कितने हुए हैं? 25। यानी आसान लफ्ज़ों में अगर आपको मैं बताऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने 5 डिलीवरीज का एक पैकेज निकाला और इस तरह के 25 पैकेजेस निकाले। एक पैकेज की प्राइस थी $34, तो 25 पैकेजेस की प्राइस कितनी आई? 34 × 25 $850, ठीक है। जो इन्होंने हमें रिवर्स करके सारी वर्किंग्स करके दे दिया था। जब मुझे ये पता चल गया कि इन्होंने 25 पैकेजेस निकाले हैं और हर पैकेज के अंदर हमारे पास एक एक्सप्रेस डिलीवरी थी और हमसे पूछा यही है कि कितनी एक्सप्रेस डिलीवरीज की होगी, तो हमने 1 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। तो देखा आपने कितना सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी, सिर्फ क्वेश्चन को आपने समझना है और सॉल्यूशन आपके सामने हाजिर हो जाता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।